गाइज़ ये जो स्टडी चली थी ये 24 वीक्स तक चली थी और इसका स्टैटिकल एनालिसिस से हमें पता चला कि इंटरवल ट्रेनिंग और मॉडरेट इंटेंसिटी हम जो ट्रेनिंग करते हैं इसका क्या असर होता है हमारे बॉडी फैट पे। क्योंकि 24 वीक्स चलने के बाद हमें इसके काफ़ी मल्टीपल रिजल्ट सामने आए और उसकी वजह से हमें काफ़ी हद तक पता चला। अकॉर्डिंग टू स्टडी, वेदर यू डूइंग इंटरवल ट्रेनिंग और स्टडी स्टेट कार्डियो, अगर इसके साथ आप अपने डाइट को मॉडिफाई करते हो तो आपका जो रिज़ल्ट है काफ़ी हद तक अच्छा आएगा। मोर ओवर, अगर आप एक्सरसाइज को अपनी हैबिट बनाते हो तो इन लॉन्ग टर्म जो आपने वेट रिड्यूस किया हुआ है, जो आपने फ़ैट रिड्यूस किया हुआ है, वो रीगेन होने से भी बचेगा। और सेकेंड थिंग, आप काफ़ी इलनेस और डिजीज़ से दूर रहोगे। तो लॉन्ग टर्म के लिए एक्सरसाइज का बेनिफिट जो है काफ़ी अच्छा है। बहुत सारे स्टडीज़ हुए हैं कार्डियो रेस्पिरेटरी ट्रेनिंग पर, लेकिन उनके हिसाब से इंटरवल ट्रेनिंग जो है उसका काफ़ी पॉजिटिव इफ़ेक्ट है कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस पे। जैसे कि आपकी वाइटल कैपेसिटी काफ़ी बढ़ती है। सेकेंड थिंग, आपका जो कार्डिक आउटपुट है, स्ट्रोक वॉल्यूम है, हार्ट रेट है, इस पर काफ़ी पॉजिटिव इफ़ेक्ट बताया गया है। तो जनरली जो इंटरवल ट्रेनिंग है उससे आप कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस जो है वो काफ़ी एनहांस करते हो। इसलिए जो एथलीट है वो इंटरवल ट्रेनिंग पे काफ़ी ध्यान देते हैं कंपेयर टू स्टडी स्टेट कार्डियो से। और कुछ स्टडीज़ से हमें ये पता चला है कि जब भी हम हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करते हैं या स्पोर्ट्स इंटेंसिटी ट्रेनिंग करते हैं या हम मॉडरेट इंटेंसिटी कंटिन्यूस ट्रेनिंग करते हैं तो इसका इफ़ेक्ट जो हमारे फ़ैट लॉस पे है वो कुछ डिफरेंट है। जैसे कि हीट और सीट जो है, जैसे हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग या जो स्पोर्ट्स इंटेंसिटी ट्रेनिंग है, इसका इफ़ेक्ट जो फ़ैट लॉस पे काफ़ी कम है, लेकिन इसका इफ़ेक्ट जो कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस पे है वो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू लॉन्ग स्टडी स्टेट कार्डियो से। और लॉन्ग स्टडी स्टेट कार्डियो का इफ़ेक्ट फ़ैट लॉस पे ज़्यादा है कंपेयर टू हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग से। तो स्टडीज़ से यही पता चला है कि दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स है, लेकिन अगर आपको फ़ैट लॉस करना है तो गो फॉर मॉडरेट इंटेंसिटी कंटिन्यूस ट्रेनिंग। अगर आपको कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस बढ़ाना, अगर आप एथलीट हो तो स्टडीज़ के हिसाब से आपको हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग या स्पोर्ट्स इंटेंसिटी ट्रेनिंग पे ध्यान देना चाहिए। एंड एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट, तो आपको आपकी ट्रेनिंग कस्टमाइज़ ही करनी होगी, क्योंकि सिर्फ ट्रेनिंग करके आपको एक जो रिज़ल्ट चाहिए वो नहीं मिल सकता है। उसके लिए आपको न्यूट्रिशन पे ध्यान देना ही होगा। तो उसके लिए आपको आपके ट्रेनर के साथ बैठ के अपना गोल जो होता है वो उसके साथ डिस्कस करके और फिर आप आगे अपनी ट्रेनिंग कस्टमाइज़ कर सकते हो, वेदर इट इज़ कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग और वेट ट्रेनिंग, जो आप ट्रेनिंग करना चाहते हो। बिकॉज आपका ट्रेनर आपको प्रॉपर एसेस करके बता सकता है, क्योंकि अगर वो एसेस नहीं करेगा तो आपको आपके ट्रेनिंग में 100% रिजल्ट नहीं मिल सकता है। तो इसके लिए एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं एसेस, प्लान एंड एक्शन। सो गाइज, मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था डिफरेंस बिटवीन इंटरवल ट्रेनिंग एंड लॉन्ग स्टडी स्टेट कार्डियो। अगर ये आपको